दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सिंह राजपूत आपके अपने चैनल मुकेश योर न्यूमरोलॉजिस्ट में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वास्तु और नौ ग्रहों का क्या रिश्ता है। क्या हमारे घर में वास्तु के साथ साथ नौ ग्रहों का भी वास होता है? नौ ग्रह घर में कौन कौन से दिशा में रहते हैं, आज हम इस वीडियो में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप लोग लगातार हमारे वीडियो को देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ये जानकारी जितने ज़्यादा अधिक लोगों के पास जाएगी, उन लोगों को वास्तु का ज्ञान भी होगा और सीखने का मौका भी मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें। चलिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि घर में वास्तु के साथ साथ नौ ग्रह कहाँ कहाँ और कौन कौन सी दिशा पे रहते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इस चार्ट पर। ये देखिए एक चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में सबसे पहला ये पूर्व की दिशा है, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण की दिशा है। अब पूर्व की दिशा में जो हमारे नौ ग्रह में से जो पहला ग्रह रहता है वो सूर्य, और अंकों के हिसाब से इसे एक अंक से देखा जाता है। तो घर में जो पूर्व दिशा होती है वो सूर्य की दिशा मानी जाती है। दूसरा दिशा नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, इस दिशा को इष्टों का स्थान भी कहा जाता है। यह दिशा हमारे इष्टों की, गुरुओं की और पूजा पाठ की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में अगर नौ ग्रहों के अनुसार देखें तो देवगुरु बृहस्पति और केतु का निवास होता है। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी ईशान कोण की दिशा गुरु की दिशा और केतु की दिशा होती है। अब तीसरी दिशा जिसको साउथ ईस्ट यानी अग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। अग्नेय कोण में शुक्र का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह किचन का होता है, और शास्त्रों के अनुसार देखें तो शुक्र ग्रह से महिलाओं की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ किचन भी रहता है। और शुक्र जो कि लग्जरी का प्लैनेट्स है, जो कि धन के लिए जाना जाता है, तो यह दिशा शुक्र की दिशा मानी जाती है। अब चौथी दिशा हम दक्षिण दिशा को देखेंगे। दक्षिण दिशा में मंगल का स्थान पाया जाता है। दक्षिण दिशा में मंगल ग्रह रहता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि मंगल ग्रह से पुरुषों की उत्पत्ति हुई है। तो अगर ये दिशा खराब हुई तो पुरुषों के जीवन में कई तरह की समस्याओं को देखना पड़ता है। तो दक्षिण दिशा किसकी हो गई? मंगल की। अब बात करेंगे साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम के कोना, जिसे हम पृथ्वी तत्व भी कहते हैं, नैऋत्य कोण कहते हैं। यह दिशा राहु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा को का स्वामी राहु माना जाता है। तो दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण राहु की दिशा होती है। अब पश्चिम की दिशा का स्वामी शनि देव है। तो पश्चिम दिशा में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो शनि ग्रह खराब होते हैं, इसीलिए पश्चिम दिशा का संबंध कहीं ना कहीं शनि ग्रह से लिया जाता है। अब नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण के स्वामी है चंद्रमा। तो यह दिशा किसकी होती है? चंद्रमा की। चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, इसीलिए इस दिशा को गेस्ट की दिशा कहते हैं, मेहमान की दिशा कहते हैं, क्योंकि इस दिशा में अप एंड डाउन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उत्तर और पश्चिम की दिशा का स्वामी चंद्रमा होता है। अब आखिरी दिशा जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर की दिशा का स्वामी बुध, और देवता जो होते हैं इस दिशा के देव होते हैं कुबेर। तो इस दिशा का संबंध आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी, पैसा, कैरियर से लिया जाता है। तो इस दिशा का संबंध कहीं ना कहीं बुध से है। अगर आपके घर का उत्तर खराब है तो बुध की स्थिति खराब हो जाएगी, तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी, स्थिरता नाम का
ग्रह खराब हो जाएगा और जीवन में कई समस्याएं आती है। तो ये जो दिशा देखी गई है ये बुध की दिशा है, और सबसे जिसे हम वास्तु पुरुष के नाम से जानते हैं, उनका नाभि स्थान जिसे हम सेंटर के नाम से जानते हैं, जिसे हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं, तो यह जो दिशा होती है वो मध्य की दिशा होती है। इस दिशा का स्वामी ब्रह्म होता है। तो कहते हैं कि यह घर का सबसे पावरफुल जोन माना जाता है। यह दिशा भी अगर खराब हो गई तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप एक बार फिर से पूरी दिशाएं देखिए। ईशान कोण देवगुरु बृहस्पति और केतु, पूर्व दिशा सूर्य की, दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्नि कोण शुक्र की, दक्षिण दिशा मंगल की, दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण की दिशा राहु की, और पश्चिम दिशा शनि की, और पश्चिम और उत्तर की दिशा जिसे वायव्य कोण कहते हैं वो चंद्रमा की, और उत्तर दिशा बुध की होती है। और घर का ब्रह्म स्थल सेंटर वो ब्रह्मा की दिशा मानी जाती है। तो आज हमने वास्तु और ग्रहों का घर में स्थान जो होता है वो हमने जानने की कोशिश किया। वीडियो कैसी लगी आपको तो ज़रूर कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।